हेलो एवरीवन, बायोकेम फैक्ट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स लेक्चर नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। मैंने इसके पिछले वाले वीडियो लेक्चर में एंथर वॉल के बारे में बताया था। ठीक है, मैंने बताया था कि एंथर वॉल 4 एंथर वॉल होते हैं। आप देखोगे तो एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर एंड टैपिटम। ठीक है, मैंने उसका डिटेल नहीं बताया था, तो मैं क्या करूंगा इस वाले वीडियो लेक्चर में आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, मैंने बताया था कि जिसे यंग एंथर को देखेंगे, जब यंग एंथर को देखेंगे आप ध्यान से, तो उसमें ऐसे दिखता है। ठीक है ना, सबसे अपर लेयर को बोलते हैं एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। उसके अंदर आएंगे तो बहुत सारे होमोजेनस मास ऑफ सेल मिलते हैं आपको। ठीक है, अब बीच में क्या मिलता है? कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, अब वही होमोजेनस मास ऑफ सेल में से कुछ सेल चारे कॉर्नर पे सेल एक्टिव होकर डिफरेंशिएट होकर आर्चीस्पोरियल सेल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आर्चीस्पोरियल सेल। ठीक है ना, वही आर्चीस्पोरियल सेल फर्दर माइटोसिस होता है उसमें, और अपर साइड में बनाता है पैराइटल सेल, और लोअर साइड में क्या बनाता है? स्पोरोजिनस सेल बनाता है। ठीक है, अपर साइड में क्या बनाएगा? पैराइटल सेल। लोअर साइड में क्या बनाएगा? स्पोरोजिनस सेल। वही पैराइटल सेल माइटोसिस डिवीजन करके 3 लेयर बनाएगा, एंडोथीसियम, मिडल लेयर एंड टैपिटम। ठीक है, वही एंडोथीसियम, मिडल लेयर एंड टैपिटम को हम कलेक्टिवली कॉल बोलते हैं पैराइटल वॉल लेयर। और जो स्पोरोजिनस सेल है वो क्या बनाएगा? स्पोरोजिनस टिश्यू बनाएगा। क्या बनाएगा? स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक है, हम लोग यहाँ तक देखा था। एंडोथीसियम, मिडल लेयर एंड टैपिटम तीनों को मिला के हम बोल रहे थे पैराइटल वॉल लेयर। उसके साथ मैंने क्या एपिडर्मिस भी इंक्लूड कर दिया, तो हो जाता है एंथर वॉल लेयर। ठीक है, तो हमारा हेडिंग हो जाएगा वॉल ऑफ एंथर। क्या हो जाएगा? वॉल ऑफ एंथर। ठीक है ना, एंथर की वॉल ऑफ एंथर। आइए देखते हैं ध्यान से। वॉल ऑफ एंथर, वॉल ऑफ एंथर। ठीक है, तो बताइए एंथर में क्या क्या मिलता है? एंथर के वॉल में क्या क्या मिलता है? एपिडर्मिस मिलता है आपको, एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस। और क्या मिलता है दूसरा वाला? इंडोथीसियम, इंडोथीसियम, एपिडर्मिस, इंडोथीसियम। और क्या मिलता है भाई? मिडल लेयर। क्या मिलता है? मिडल लेयर। ठीक है, और लास्ट में क्या मिलता है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? वो क्या मिलता है? टैपिटम। ठीक है, तो ये 4 आपको मिलेंगे एंथर वॉल, एपिडर्मिस, इंडोथीसियम, मिडल लेयर एंड टैपिटम। ठीक है, आइए जो टैपिटम है ना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन आते हैं नीट में, इसी से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसको आपको क्या करना है? ध्यान से देखना है और समझना है, सारी बातें समझना है। तो मैं क्या करूँगा, आपको एपिडर्मिस के बारे में बताऊँगा, एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो हेडिंग लगा लीजिए, एंथर वॉल में पहला क्या? एपिडर्मिस। पहला क्या? एपिडर्मिस। ठीक है, पहला क्या लगाना है भाई? एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस। ठीक है, दिख रहा है एपिडर्मिस? अब देखिए, एपिडर्मिस जो होता है एंथर वॉल का आउटर मोस्ट लेयर है, पहला लेयर है। ठीक है ना, ये सिंगल सेल की लेयर होती है, और फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्शन फंक्शन होता है। 3 बातें। क्या पहला बात क्या है भाई? आउटर मोस्ट है। ठीक है, ये क्या है? आउटर मोस्ट लेयर। ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर। दूसरी बात क्या है? ये सिंगल लेयर है, सिंगल सेल की लेयर है, सिंगल सेल्ड लेयर। ठीक है ना, सिंगल सेल्ड की ये लेयर है। ठीक है, तीसरी बात क्या? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। क्या करती हैं? ये प्रोटेक्शन करती हैं। ठीक है, 3 बात समझ में आ रही है? अब देखो एक्स्ट्रा बात देखो। ठीक है ना, एक प्लांट है, आपको मिलेगा आर्सिथोबियम। क्या मिलेगा? आर्सिथोबियम। ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है ना, एपिडर्मिस जो होते हैं वो कुछ फाइब्रस थिकनिंग बनाते हैं, फाइब्रस थिकनिंग सेल बनाते हैं। तो उसको हम बोलते हैं एक्सोथीसियम। एक टर्म मिलेगा आपको, एक्सोथीसियम। नहीं समझ में आया? ठीक है ना, देखिए एक्सोथीसियम में क्या होता है? एपिडर्मिस सेल्स ऑफ एपिडर्मिस, सेल्स ऑफ एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के सेल्स ऑफ एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के सेल। ठीक है ना, क्या करते हैं? डेवलप्ड। क्या डेवलप करते हैं भाई? डेवलप्ड सम फाइब्रस थिकनिंग, डेवलप सब फाइबर थिकनिंग बनाते हैं। ठीक है, सब डेवलप फाइबर थिकनिंग बनाते हैं।
डेवलप्स अ फाइब्रस थिकनिंग कॉल्ड, क्या बोलते हैं, कॉल्ड एक्सोथीसियम, कॉल्ड एक्सोथीसियम, ठीक है ना, एक्सोथीसियम का नाम देते हैं। तो बताइए कौन से प्लांट में मिलता है एक्सोथीसियम, तो कौन से प्लांट में मिलता है भाई, एग्जाम्पल क्या होगा, आर्सीथोबियम, ठीक है ना, किसमें मिलेगा, आर्सीथोबियम में मिलने वाला है प्लांट, ठीक है ना। ये एक्सोथीसियम जो है किसमें मिलेगा आपको, आर्सीथोबियम में मिलेगा। बातें समझ में आ रही है, ठीक है ना, बात समझ में आ रही होगी, ठीक। तो अब मैं क्या, ये पूरा हो गया एपिडर्मिस के बारे में, जो फर्स्ट है आउटर मोस्ट लेयर है ना। दूसरा देखेंगे क्या है, इंडोथीसियम, क्या है, इंडोथीसियम। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, इसको इरेज कर दूँ, ठीक है ना। इसको देखिए, लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और समझने की कोशिश करिए। दूसरा वॉल लेयर है क्या भाई, इंडोथीसियम, ठीक है। दूसरा क्या है, इंडोथीसियम, इंडोथीसियम, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इंडोथीसियम क्या है, इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होता है ना, इसमें मेनली ये एंथर वॉल को डिहेसेंस में हेल्प करता है। मेन इसका फंक्शन क्या है, हेल्प इन डिहेसेंस ऑफ एंथर वॉल, इसका मेन फंक्शन है, ठीक है ना। तो मेन क्या है इसका, हेल्प्स इन डिहेसेंस ऑफ क्या क्या, एंथर का वॉल में डिहेसेंस करता है, ठीक है ना। एंथर वॉल की क्या करता है, इसमें डिहेसेंस काम करता है, डिहेसेंस, ठीक है, इसका मेन फंक्शन, ठीक है। फंक्शन तो है ही, लेकिन प्रोटेक्शन भी करता है, प्रोटेक्शन भी करेगा, एंथर के वॉल में डिहेसेंस तो करेगा ही, उसके साथ साथ क्या करता है, प्रोटेक्शन भी करता है, ठीक है, एंथर वॉल के प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात देखो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, ठीक है ना, इंडोथीसियम के जो वॉल होते हैं वो एक अल्फा सेलुलोसिक फाइब्रस बैंड बनाते हैं, क्या बनाते हैं, वॉल्स ऑफ इंडोथीसियम फॉर्म्ड अल्फा सेलुलोसिक फाइब्रस बैंड, नहीं समझ में आ रहा। मैं कह रहा हूं ना कि इंडोथीसियम के जो वॉल होते हैं वो मेनली दो वॉल होते हैं ना, कि रेडियल और टेंजेंशियल। मैं बता रहा हूँ क्या होता है, जो इंडोथीसियम के वॉल में क्या बनाएंगे, अल्फा सेलुलोसिक फाइब्रस बैंड बनाएंगे, क्या बनाएंगे, अल्फा सेलुलोसिक फाइब्रस बैंड, ठीक है। ये क्या करता है भाई, क्या करता है, हेल्प्स इन, यही क्या करता है, हेल्प्स इन वाटर एब्जॉर्ब फ्रॉम सराउंडिंग, ठीक है ना, क्या करता है, सराउंडिंग से वाटर एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए बोलते हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, या फिर बोल सकते हैं हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब ये होता है ना कि सराउंडिंग मीडियम से क्या होगा, वाटर एब्जॉर्ब करेगा। इंडोथीसियम का वॉल अल्फा सेलुलोसिक फाइब्रस बैंड बनाया जो सराउंडिंग मीडियम से वाटर एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, क्या करेगा, वाटर एब्जॉर्ब करेगा। और हाइग्रोस्कोपिक नेचर का है, मतलब वाटर सराउंडिंग मीडियम से वाटर एब्जॉर्ब करेगा, उस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, हाइग्रोस्कोपिक नेचर, ठीक है। तो क्या होता है ना, जब सराउंडिंग मीडियम से वाटर एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, तो क्या होगा, प्रेशर पड़ता है, तो प्रेशर से फट जाते हैं एंथर वॉल, तो पोलन ग्रेन बाहर निकल आते हैं। तो मेनली जहाँ से एंथर वॉल फटते हैं वहाँ पे स्टोमियम बोले से, एंथर को देखोगे आप ऐसे पूरी लाइनिंग होती है, थोड़ा सा डिप्रेशन में इसे लाइनिंग होती है, उसको बोलते हैं स्टोमियम। वहीं से प्रेशर पड़ता है तो फिर फट के पोलन ग्रेन बाहर आ जाते हैं, सराउंडिंग मीडियम में बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक्सोथीसियम पूछा जाता है कि जो इंडोथीसियम है, हाँ, अल्फा सेलुलोसिक फाइब्रस बैंड बनाता है, किसमें बनाता है, इंडोथीसियम में बनाता है, ठीक है। हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं, ये बात याद रहेगा आपको, बताइए, ठीक है ना। लेकिन ये जो फाइब्रस बैंड बनता है, जो बनता है सेलुलोसिक फाइब्रस बैंड, वो बनता है टेंजेंशियल वॉल से बनता है, टेंजेंशियल वॉल, ये नहीं समझ में आया। इससे क्या होता है, जैसे मान लो मैं बना रहा हूँ यहाँ पे देखिए, ये मैंने बना दिया इंडोथीसियम की लेयर है, क्या है, इंडोथीसियम की लेयर, ठीक है। अब देखिए
इसमें दो आपको, ये जो वॉल है इसको बोलते हैं रेडियल वॉल। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलेंगे हम रेडियल वॉल, ठीक है। और ये जो वॉल है इसको बोलेंगे टेंजेंशियल वॉल। क्या बोलेंगे? टेंजेंशियल वॉल, ठीक है। ये हमारा वॉल जो है क्या है? ये टेंजेंशियल वॉल है, और ये वाला वॉल जो है वो रेडियल वॉल है। जो अल्फा सेलुलोसिक फाइबरस जो बैंड बनता है किससे बनता है? टेंजेंशियल वॉल से बनता है, इनर टेंजेंशियल वॉल से बनता है, ठीक है ना। किससे बनता है? इनर टेंजेंशियल वॉल से बनता है। ये वाले वॉल से ऐसे बनते हैं, ठीक है ना। ये बातें आपको क्या करना है? याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? एंडोथीसियम के बारे में बात हो गई। अब हम बात करेंगे मिडल लेयर की बात करेंगे। क्या करेंगे? मिडल लेयर, ठीक है। इसको देखिए ध्यान से, मैं इसको क्या करूँगा? इरेज करूँगा, ठीक है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है लास्ट के मतलब थर्ड वाला क्या है? मिडल लेयर, ठीक है ना। मिडल लेयर, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में कमेंट क्या है कि ये प्रोटेक्शन करता है। प्रोटेक्शन तो करता ही है, ठीक है। एंथर के वॉल को प्रोटेक्शन करेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये क्वेश्चन आता है इसमें, ये इफीमेरल नेचर के होते हैं। इफीमेरल इन नेचर, इसका क्या मतलब है? इफीमेरल नेचर का क्या मतलब है? शॉर्ट लिव्ड मतलब थोड़े समय के लिए होगा, फिर क्या हो जाएगा? ये डिजेनरेट कर जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्या होगा? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। इफीमेरल नेचर का होगा, शॉर्ट लिव होगा, ठीक है ना। और क्या करेगा? डिजेनरेट एट मैच्योरिटी, ठीक है ना। डिजेनरेट एट मैच्योरिटी के टाइम क्या हो जाएगा? ये डिजेनरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिजेनरेट हो जाएगा। इतना ही बातें हैं बस मिडल लेयर के बारे में, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं है, बस इतना ही है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अब हम क्या करेंगे? टैपिटम जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। टैपिटम क्या है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा भाई, घबरा क्यों रहे हो? मिडिल लेयर में इतना ही आता है, ठीक है। एक हम पॉइंट लिखेंगे, देखो क्या लिखेंगे, स्पेशल पॉइंट है, नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एपिडर्मिस, ठीक है ना। एपिडर्मिस, इंडोथीसियम, एपिडर्मिस, इंडोथीसियम, मिडल लेयर, ठीक है ना। तीनों क्या? एपिडर्मिस, इंडोथीसियम, मिडल लेयर, ये तीनों क्या करते हैं? हेल्प्स इन क्या करेंगे भाई? हेल्प्स इन प्रोटेक्शन एज वेल एज, बोलो, एज वेल एज डिहाइसेंस ऑफ एंथर, ठीक है ना। ये एनसीईआरटी की लाइन है, आपको याद रखना है। एपिडर्मिस, इंडोथीसियम, मिडल लेयर, तीनों क्या करते हैं? प्रोटेक्शन तो करते ही हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं, उसके साथ साथ क्या करते हैं भाई? एंथर का डिहाइसेंस में काम करते हैं, डिहाइसेंस में भी हेल्प करते हैं। एंथर, डिहाइसेंस ऑफ एंथर, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। आप हेडिंग लगाइए टैपिटम, ठीक है ना। अब हेडिंग लगाइए टैपिटम, इसको ध्यान से देख के, ठीक है। इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, लो जल्दी लो, ठीक है। अब टैपिटम हेडिंग लगाइए भाई। ठीक है, अब लगाइए टैपिटम, ठीक है। टैपिटम के बारे में खूब अच्छे से बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे ना। सबसे ज़्यादा यही इंपॉर्टेंट है, खूब इंपॉर्टेंट है। आराम से बात करेंगे, ठीक है। घबरा के नहीं, आराम से, ठीक है। देखो पहली बात सुनो, पहली बात यह है कि सबसे इनर मोस्ट लेयर है, ठीक है। स्पोरोजिनस टिश्यू को क्या करता है? सराउंड करता है। टैपिटम जो होता है इनर मोस्ट लेयर है, ठीक है। और क्या करेगा? स्पोरोजिनस टिश्यू क्या करता है? सराउंड करता है। कौन? ये टैपिटम, ठीक है। डेवलपिंग पोलन ग्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। क्या करता है? डेवलपिंग पोलन ग्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ये जनरली बाई और मल्टी न्यूक्लिएट देखने को मिलता है, बाई और मल्टी न्यूक्लिएट,
ठीक है ना। ये पॉलीप्लॉइडी होगा, डेंस साइटोप्लाज्म होंगे, इतनी बातें याद रखना है आपको। क्या क्या बोला मैंने? पहला बात ये है कि ये इनर मोस्ट लेयर है, इनर मोस्ट लेयर, इनर मोस्ट लेयर है भाई, ये ऐसा है, ठीक है ना। ये क्या है? इनर मोस्ट लेयर है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। दूसरा बात देखो, ठीक है ना, सराउंड द किसको किसको? स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू क्या करता है? ये सराउंड करता है, सराउंड द स्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक है। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात बताइए क्या होता है इसमें? क्या मिलेगा आपको? डेंस प्रोटोप्लाज्म मिलने वाले हैं। क्या मिलने वाले हैं? डेंस प्रोटोप्लाज्म, ठीक है ना। डेंस प्रोटोप्लाज्म मिलने वाले हैं, ठीक है। और क्या करेगा? प्रोवाइड्स नरिशमेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोवाइड नरिशमेंट किसको? प्रोवाइड नरिशमेंट टू द किसको बताओ किसको? डेवलपिंग पोलन ग्रेन को। किसको? डेवलपिंग पोलन ग्रेन। प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन, ठीक है ना। डेवलपिंग पोलन ग्रेन क्या करेगा? ये नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। क्या करेगा? नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और क्या होता है ये क्या होता है? बाई या फिर पॉलीन्यूक्लिएटेड होता है, बाई या फिर पॉलीन्यूक्लिएटेड, बाई या फिर पॉलीन्यूक्लिएटेड हो सकता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। ये क्या होते हैं? एंड पोलीप्लॉइडी शो करते हैं। क्या करते हैं? पोलीप्लॉइडी, ठीक है ना। इतनी बातें याद रखना। क्या क्या याद रखना बताओ? इनर मोस्ट लेयर है, सराउंड द स्पोरोजिनस टिश्यू, ये एंथर का इनर मोस्ट लेयर है, स्पोरोजिनस टिश्यू को सराउंड करता है, ठीक है। डेंस प्रोटोप्लाज्म मिलेगा आपको। प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन, ठीक है। बाई या फिर पॉलीन्यूक्लिएटेड हो सकते हैं, और फिर क्या होगा? पॉलीप्लॉइडी होगा। क्या होगा? पॉलीप्लॉइडी, ठीक है ना। आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा है कि बताइए जो टेपिटम होते हैं वो बाई या पॉलीन्यूक्लिएटेड कैसे हुआ? बाई न्यूक्लिएटेड या पॉलीन्यूक्लिएटेड? मैं बताता हूँ, देखो क्या होता है। जैसे मान लीजिए टेपिटम है, ये टेपिटम है, ठीक है ना। टेपिटम में क्या हुआ? एक प्रोसेस होता है, इसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं? कैरियोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं? कैरियोकाइनेसिस, ठीक है ना। कैरियो मतलब न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। कैरियो मतलब न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब डिवीजन, न्यूक्लियस का डिवीजन। तो क्या हुआ? सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, सेल का डिवीजन नहीं हुआ, तो नो साइटोकाइनेसिस, ठीक है ना। ऐसे क्या होगा? ऐसे क्या हो जाएगा? टेपिटम क्या हो जाएंगे? टेपिटम क्या होगा? बाई या फिर पॉलीन्यूक्लिएटेड हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे हो जाएगा, ठीक है। क्यों? कैसे होगा? कैरियोकाइनेसिस से होगा। इसको क्या करना है? नरिशमेंट प्रोवाइड करना है, तो न्यूक्लियस हो जाएगा, तो हेल्प करेगा उसकी एनर्जी बनाने, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? ये टेपिटम की बात हो गई। हालांकि टेपिटम यहीं पे छोड़ेंगे नहीं, अभी और सारे बातें हैं टेपिटम के बारे में, इंपॉर्टेंट है ये बहुत, ठीक है। तो इसको देखिए, मैं इसको अब इरेज करूँगा, ध्यान से देखो, मैं इरेज करूँगा, ठीक है। मैं इरेज करने जा रहा हूँ। अब देखिए क्या करता है टेपिटम। टेपिटम जो होता है वो मेनली सिंथेसिस ऑफ क्या क्या बनाता है ना? सिंथेसिस ऑफ, देखिए क्या क्या बनाएगा। पहला है, ये बनाता है स्पोरोपोलिन। क्या बनाता है? स्पोरोपोलिन। ये क्या है भाई? स्पोरोपोलिन क्या है? स्पोरोपोलिन क्या है बताइए? ये स्पोरोपोलिन क्या करता है? फॉर्म्ड एक्साइन। अब ये क्या है भाई? जैसे आप पोलन ग्रेन देखें, पोलन ग्रेन, जब भी पोलन ग्रेन को देखते हैं ना, पोलन ग्रेन को, ठीक है, जब भी आप पोलन ग्रेन के देखोगे इसमें दो वॉल मिलेंगे, एक आउटर वाला, एक इनर वाला, ठीक है। दो वॉल मिलेंगे, कौन कौन से? एक आउटर, एक इनर वॉल, ठीक है। तो आउटर वॉल को बोलते हैं एक्साइन, पोलन ग्रेन के आउटर वॉल को बोलते हैं एक्साइन, इनर वॉल को बोलते हैं एंटाइन। क्या बोलते हैं? एंटाइन, ठीक है ना। तो ये जो पोलन ग्रेन का आउटर वॉल है वो क्या बोलते हैं? उसको एक्साइन बोलते हैं। तो कौन बना है? स्पोरोपोलिन। पूछा जाता है, एनसीईआरटी में है, ठीक है ना, पूछा जाता है।
क्या पूछा जाता है भाई कि एग्जाइन जो आउटर वॉल है पोलन ग्रेन का किससे बना है? स्पोरोपोलिन। स्पोरोपोलिन कौन बनाया है? टैपेटम बनाता है। कौन बनाता है? टैपेटम बनाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? अभी देखिए स्पोरोपोलिन जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको और स्पोरोपोलिन के बारे में थोड़ा सा बात देखना है। ठीक है ना? स्पोरोपोलिन जो होता है, से आप जानते हो कि जो पोलन ग्रेन होते हैं ना लंबे समय तक सराउंडिंग मीडियम में रहते हैं, उस खराब नहीं होते हैं, प्रिजर्व फॉर्म में रहते हैं, फॉसिल फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन। पोलन ग्रेन लंबे समय तक सराउंडिंग मीडियम में एग्जिस्ट कर सकते हैं प्रिजर्वेटिव फॉर्म में और इसमें फॉसिल के फॉर्म में ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा इट हेल्प्स इन प्रिजर्वेशन, कौन? स्पोरोपोलिन। प्रिजर्वेशन एंड फॉसिलाइजेशन ठीक है, ऑफ किसको? किसका? पोलन ग्रेन का, ऑफ पोलन ग्रेन। कौन कर रहा है? स्पोरोपोलिन। याद रहेगा? बोलो याद रहेगा कि नहीं रहेगा? ठीक है, याद है। दूसरा बात देखिए, ठीक है ना, रेसिस्टेंट टू किसके अगेंस्ट बताइए? स्पोरोपोलिन जो रेसिस्टेंस होता है किसके? एसिड से, एल्कली से, ठीक है ना, किससे? एसिड से, एल्कली से और किससे? और किससे? एंजाइम से, एंजाइम से। ठीक है ना, मतलब जो स्पोरोपोलिन जो होता है पोलन ग्रेन में वो किसके किसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस है भाई? एसिड से, एल्कली से और एंजाइम से। ठीक है, एंड मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल मतलब कहने का मतलब ये है ना कि जो स्पोरोपोलिन है आज तक जो हमारे लिस्ट में ऑर्गेनिक मटेरियल सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस ये है, कौन? स्पोरोपोलिन। मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल इज स्पोरोपोलिन। स्पोरोपोलिन पोलन ग्रेन में होता है, इसीलिए क्या होता है पोलन ग्रेन लंबे समय तक इन्वायरमेंट में टिक सकता है, प्रिजर्व फॉर्म में रहता है, फॉसिल के फॉर्म में रहता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन जो होता है मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है ना, इतनी बात है। ये तो बात थी स्पोरोपोलिन की सारी चीज़ें। अब हम टैपेटम की बात करते हैं। टैपेटम जो होता है बनाता है आपको कैलेज एंजाइम बनाता है। क्या बनाता है? कैलेज एंजाइम। ठीक है, कैलेज एंजाइम क्या होता है भाई? बताऊंगा, अभी बताऊंगा। और क्या बनाता है? इनकम्पैटिबिलिटी प्रोटीन। क्या बनाता है? इनकम्पैटिबिलिटी प्रोटीन। ठीक है, क्या बनाएगा? कैलेज एंजाइम बनाएगा और क्या बनाएगा? इनकम्पैटिबिलिटी प्रोटीन, सारी चीज़ें बनाएगा। ठीक है, ये हो गया टैपेटम की बात। अब हम ये एक्सप्लेन कर देते हैं ये सब क्या होता है, कैलेज एंजाइम क्या होता है, इनकम्पैटिबिलिटी प्रोटीन क्या होता है। जिससे अब क्या हुआ ना कि स्पोरोजेनस टिश्यू था, देखे थे स्पोरोजेनस टिश्यू सेल। स्पोरोजेनस टिश्यू से क्या होता है? स्पोरोजेनस टिश्यू ही क्या करता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह काम करता है। पोलन मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल के बारे में, ठीक है ना। वही माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होता है? मियोसिस होता है, बनाता है माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या होता है? माइक्रोस्पोर टेट्राड। उसमें 4 माइक्रोस्पोर होते हैं मेनली, और उसमें माइटोसिस डिवीजन होता है तो क्या सारे माइक्रोस्पोर टेट्राड अलग हो जाते हैं, अब बाद में पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप जो मदर सेल होते हैं उस पर कैलोस सुगर होता है। क्या होता है? कैलोस सुगर। वही कैलेज एंजाइम हम जब यूज करते हैं ना, कैलोस सुगर को डिसॉल्व करता है तो पोलन ग्रेन फ्री हो जाते हैं। तो पोलन ग्रेन क्या होते हैं? फ्री हो जाते हैं माइक्रोस्कोप टेट्राड से। ठीक है ना, इतनी बात हो गई ना, मैं अभी लिख के दिखा रहा हूँ। ठीक है, देखिए मैं इसको इरेज करूँगा, इसको ध्यान से देख लीजिए, मैं इसको इरेज करूँगा। ठीक है, देखिए क्या होता है। एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मीडियल एंड टैपेटम के अंदर क्या था? स्पोरोजेनस टिश्यू था। क्या था? स्पोरोजेनस टिश्यू। ठीक है ना, टैपेटम के अंदर यही क्या होता है? स्पोरोजेनस टिश्यू क्या होता है ना, बाद में क्या होता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल तरह काम करता है। किसकी तरह काम होता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल। मतलब यही बाद में पोलन ग्रेन बनाएगा। पोलन मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, मदर सेल की तरह काम करता है। इसको बोलते हैं
MC, माइक्रोस्पोर मदर सेल, या फिर बोलते हैं इसको पोलन मदर सेल। क्या बोलते हैं? पोलन मदर सेल। ठीक है, बोल सकते हैं PMC। ठीक है, अब देखिए ये मान लीजिए माइक्रोस्पोर मदर सेल है। ठीक है, ये है। इसके सराउंडिंग में क्या होता है ना, कैलोज सुगर होता है। क्या होता है? कैलोज सुगर, कैलोज सुगर। ठीक है, कैलोज सुगर होगा। अब इसमें क्या होता है? इसमें होता है मियोसिस। क्या होता है? मियोसिस। अब मियोसिस का एक और नाम क्या है? क्या है? रिडक्शनल डिवीजन। क्या है? रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है ना। तो मियोसिस बनेंगे तो 4 प्रोडक्ट बनते हैं इसके। ठीक है, 4 बनेंगे, इक्वल साइज के बनते हैं। यहीं पे क्या होता है, अभी कैलोज सुगर है इसके। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा ना, कैलोज सुगर, कैलेज एंजाइम लेते हैं। कैलोज सुगर को डिसॉल्व करने के लिए कैलेज एंजाइम लेंगे। क्या लेंगे? कैलेज एंजाइम, कैलेज एंजाइम। ठीक है ना। कैलेज एंजाइम के हेल्प से क्या होता है, ये पूरा वॉल डिसॉल्व होता है, तो चारों माइक्रोस्पोर क्या होते हैं? सब फ्री हो जाते हैं। ठीक है ना, क्या हो जाते हैं? फ्री हो जाते हैं। ठीक है, फ्री हो जाएंगे, इसे क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल माइक्रोस्पोर। क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल माइक्रोस्पोर। यही क्या करेगा बाद में, क्या बनाएगा, इसको बोलेंगे इंडिविजुअल, इंडिविजुअल माइक्रोस्पोर। क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल माइक्रोस्पोर। ठीक है, यही क्या करेगा, यही क्या करेगा, फर्दर क्या करेगा? पोलन ग्रेन बनाएगा। क्या बनाएगा? पोलन ग्रेन। ठीक है, समझ में आया कैलेज एंजाइम का फंक्शन। ठीक है ना, इतनी बातें हो गई। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्या करेंगे, हम इसके थोड़ा सा आगे की बात करेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। ठीक है, ये सारी बातें देखेंगे, और थोड़ा सा फर्दर हम पोलन ग्रेन के बारे में अच्छे से बात करेंगे, एक्जाइन इंटाइन के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना। आई होप ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इसको नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए, एनसीईआरटी बार बार पढ़िए। ठीक है ना। जो क्या होता है ना कि अब ये वीडियो लेक्चर देख लिए, ठीक है ना, अब जब देख के एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो पूरा समझ में आएगा, एकदम लगेगा कि हाँ एकदम समझ में आ गया। ठीक है, अच्छा लगेगा अंदर से। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।